मसीह यसु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, आज शाम एक बार फिर हमारे पास खूबसूरत मौका है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ही हमारे राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। कलाम पाक हमें तक़वियत देता है और कलाम पाक हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग, तरीका, सलीका सिखाता है। सो कलाम मुक़द्दस की हम तलावत करेंगे। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस खोलिए। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 30 आयत से हम तलावत करना शुरू करेंगे। सो मेरे जो किताब मुक़द्दस लें, अपने हाथों में खोलें। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 30 आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोर व गुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो, हम जानते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस हमारा ईमान तसलीस पर है। और हम देखते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो हमारा खुदा बाप हमसे नाराज़ हो जाता है। जब हम गुनाह पे गुनाह करते हैं तो यसु मसीह भी हमसे नाराज़ हो जाता है। इसी तरह रूहुल कुदस भी हमारे गुनाहों के सबब से रंजीदा हो जाता है। जब कोई शख्स गुनाह पे गुनाह करता जाता है, गुनाह को छोड़ता नहीं है, तो रूहुल कुदस पाक खुदा भी जो है वो नाराज़ हो जाता है। तो इसलिए मेरे जो लिखा है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो, तो मेरे जो ये भी खुदा का हुक्म है कि हम पाक रूह को रंजीदा ना करें अपने बुरे कामों के सबब से। पाक रूह जो है वो फिर हमसे रंजीदा हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये कुछ कामों का जिक्र भी किया गया है कि तल्ख मजाजी छोड़कर, और फिर कहर, गुस्सा, शोर गुल और बदगोई और हर किस्म की बदखाही, और फिर लिखा है कि मेहरबान रहो और नरम दिल रहो, और फिर लिखा है कि दूसरों के कसूर जो है वो माफ़ करो। अगर कोई शख्स जो है, ईमानदार शख्स, पाक रूह से ममूर है, लेकिन वो ज़िंदगी के अंदर ये तल्ख मजाजी रखता है, कहर रखता है, गुस्सा है, शोर गुल है, और फिर चोरी है, झूठ है, गंदी बातें हैं, तल्ख मजाजी है, कहर है, बदगोई है, नाफरमानी है और माफ़ ना करना, अगर ये सारी बुरी बातें अगर किसी शख्स के ज़िंदगी में पाई जाती हैं, और अगर कोई बंदा छोड़ता ही नहीं है इन बातों को, और ज़िंदगी के अंदर ये गुनाह आलूदा सारी ये बातें जो हैं, ये सारी ये फेल जो हैं, ये पाए जाते हैं ज़िंदगी में, तो फिर इन ही बातों के सबब से रूहुल कुदस पाक खुदा जो है वो रंजीदा हो जाता है। लेकिन पौलुस रसूल तलकीन करता है कि रूह को रंजीदा ना करो। तो मेरे दीदो, हम देखते हैं कि जैसे हमारे बच्चे जो है, अगर माँ बाप की हिदायत और नसीहत को ना माने तो वालिदैन के दिल को क्या करते हैं, मगमूम कर देते हैं, गमज़दा कर देते हैं, और माँ बाप को नाराज़ कर देते हैं। और माँ बाप, दुनियावी माँ बाप जो है वो नाराज़ हो जाता है, रंजीदा हो जाता है। तो फिर हम सोचें कि आसमानी बाप भी हमारा जो है वो पाक है, और खुदावंद यसु मसीह जो है वो भी पाक है, और रूहुल कुदस जो है वो भी पाक है, जेंटल है, हसास है। तो अगर हम गुनाह पे गुनाह करेंगे, हम बदी पे बदी करेंगे, तो फिर मेरे अजीज़ों, रूहुल कुदस जो है वो हमसे क्या होता है, रंजीदा हो जाता है। तो इसलिए ये हुक्म है, मैं तो इसको हुक्म कहता हूँ कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने ये हुक्म दिया है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत से पढ़े तो लिखा है, और शराब में मतवाले
ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। तो मेरे दीदो, यहाँ पर भी लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि लिखा है रूह से ममूर होते जाओ। और फिर रूह की ममूरी में क्या है? आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। तो मेरे दीदो, रूह में अगर हम ममूर रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाक रूह खुदावंद जो है वो मुसलसल हमारी ज़िंदगी में रहे, तो फिर मेरे दीदो हमने रूह से ममूर होते जाना है। और लिखा कि शराब में मतवाले ना बनो, रूह में ममूर होना है, और ताकि हमारी ज़िंदगी से जो है खुदा के पाक नाम को जलाल मिले। रूहुल कुद्दस की जब हम नाफरमानी करते हैं तो इंसल्ट करते हैं। रूह को बुझाना, लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। रूहुल कुद्दस एक आग है जो इंसान के अंदर रहकर दूसरों को छूना चाहती है। हम तसलीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला तसलीकियों 5 बाब उसकी 19 आयत लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। तो मेरे दीदो, रूहुल कुद्दस एक आग है जो किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी में रहकर दूसरों को छूना चाहती है। तो जब हम इस आग को बुझा देंगे तो फिर वो आग बुझ जाएगी। इंग्लिश में लिखा है स्मदरिंग करना। जब हम स्मदरिंग कर देते हैं, किसी चीज़ को अगर आग लगी हो तो उसको हम किसी मोटे कपड़े से ढांप दें तो वो स्मदरिंग हो गई, यानी ऑक्सीजन का जो कंटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो आग बुझ जाती है। और यही इंग्लिश बाइबल में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि डोंट स्मदर द होली स्पिरिट। तो रूह को ना बुझाएं, स्मदरिंग ना करें। अगर हम बुझा देंगे तो वो आग बुझ जाएगी, लेकिन खुदा पाक की मर्ज़ी ये है कि रूहुल कुद्दस की आग हमारी ज़िंदगियों के वसीला से दूसरी ज़िंदगियों को छुए, ताकि लोग बरकत पाएँ, लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आए। तो अगर आग बुझ गई तो फिर मेरे दीदो जो है हमारे वसीला से दूसरी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बरकत नहीं पाएंगी। और रूह से ममूर होना, ना कि शराब में मतवाले होने का हुक्म है। हुक्म है कि रूह से ममूर होते जाओ, ना कि शराब में मतवाले हो, यानी हर रोज़ अपने आप को रूहुल कुद्दस के सुपुर्द करना है। रूह से ममूरी का मतलब है हर रोज़ अपने आप को रूहुल कुद्दस के सुपुर्द करना। और जिस तरह शराब में मतवाले शख्स को शराब लिए फिरती है, इसी तरह रूह से ममूर शख्स को रूहुल कुद्दस की तूफ़ानी कुव्वत कसरत से इस्तेमाल करती है, और वो कुव्वत जो है फिर ईमानदार शख्स के वसीला से दूसरी ज़िंदगियों को छूती है। इसलिए मेरे दीदो, हम बड़े मुतात और हमें बड़े हसास होने की ज़रूरत है कि रूह को रंजीदा ना करें, रूह को ना बुझाएं। और फिर रूह में लिखा है कि ममूर होते जाओ, रूह से पैदा होना और फिर रूह में बढ़ना और फिर रूह में चलना। ये 3 स्टेप जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि कोई शख्स जब रूह से पैदा हो जाता है तो फिर रूह में बढ़ना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद रूह में चलना जो है, ज़िंदगी बसर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर रूहुल कुद्दस की जुदाई हो जाए, रूहुल कुद्दस रंजीदा हो जाए, तो फिर बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जिन लोगों ने नाफरमानी की, जिन लोगों ने खुदा के हुक्म की अदूली की है, हुक्म अदूली की है, तो फिर उन लोगों से खुदावंद जो है वो पाक रूह खुदा रंजीदा हो गया। हम देखते हैं कि समसून से खुदावंद का पाक रूह रंजीदा हो गया जब उसने अपनी नज़ारत का उसने लिहाज ना किया और अपनी बरकत का भेद जो था उस औरत को बता दिया, तो फिर रूहुल कुद्दस जो है वो उससे जुदा हो गया। वो बड़ी कुव्वत जो समसून के वसीला से ज़ाहिर होती थी, और एक गधे की जबड़े से बेशुमार वो फ़लस्तीनियों को मार देता है, लेकिन अब वो कुव्वत उसमें नहीं रही। लेकिन लिखा है बल्कि फ़लस्तीनियों ने समसून की आंखें निकाल दी और अंधा हो गया। इसी तरह जब रूहुल कुद्दस मेरे अज़ीज़ों हमसे रंजीदा हो जाता है तो हम रूहानी तौर पर अंधे हो जाते हैं।
اور پھر ہم خدا کو صحیح طور سے پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ شاید ہم دعویٰ تو کریں لیکن شاید روح القدس کی قوت جو ہے وہ سمسون کی طرح ہم سے جدا ہو چکی ہوتی ہے، اور شاید ہمارے کھوکھلے نعرے، ہمارے کھوکھلے دعوے جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن روح القدس پاک خدا ہے جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو اور پھر روح کو نہ بجھاؤ۔ میرے عزیزو، سول بادشاہ جو تھا جسے خداوند نے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، جب خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی نافرمانی کے باعث، تو پھر لکھا ہے کہ خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی اور ایک بری روح آ کر سول کو کیا کرتی تھی؟ ستاتی تھی۔ تو جب روح رنجیدہ ہو جائے گی تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی، اور روح القدس ہمارا بہت بڑا ڈیفنس ہے۔ روح القدس ہمارا تحفظ کرتا ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے، روح القدس ہمیں مسیح کی مانند بننے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، روح القدس کلام مقدس کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا اچھا استاد ہے۔ لیکن جب ہم اس کو رنجیدہ کر دیں گے نافرمانی کے باعث، جیسے ہم نے اس حوالہ میں پڑھا ہے کہ تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و گول، بد گوئی اور ہر قسم کی بدخواہی اور سخت دلی اور قصور معاف نہ کرنا، ان ساری باتوں کے باعث جو ہے روح القدس جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، پھر ہمارے کھوکھلے نعرے ہوتے ہیں، ہماری کھوکھلی باتیں ہوتی ہیں، اور پاک روح خداوند جو ہے وہ ہمارے وسیلہ سے وہ کام ہی نہیں کرتا، ہم اسے ناراض کر دیتے ہیں، روح القدس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، پھر روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب روح القدس ساتھ نہیں ہے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، اور پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ روح القدس کے تابع رہیں، اور میرے عزیزو دعا میں ٹھہریں، روزے میں ٹھہریں، اور روح القدس کو شادمان کریں، تاکہ روح القدس جو ہے وہ ہماری بر وقت جو ہے وہ مدد کرے اور رہنمائی کرے۔ خداوند کلام پاک کے وسیلہ سے مجھے اور ہم سب کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ مہربان وفادار آسمانی باپ، تیرے پاک نام کی تمجید کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے پاس آتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس پاک خدا، تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ پاک روح خدا، تیرا تسلط ہماری زندگیوں پر رہے، تیری پاک حضوری ہمیں گھیرے رہے، اور ہماری بڑی مدد، بڑی رہنمائی کر، اور ہمیں برے کاموں سے، بری عادات سے، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک روح خدا تو ہمیں محفوظ رکھ، اور ہماری رہنمائی، ہماری مدد فرما۔ حاضرین کو، ناظرین کو برکت دے، سننے والوں پر تیری کثرت سے برکت کو چاہتا ہوں، مسیح کے نام سے، آمین۔